नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। पूरे देश में अलग अलग संस्था है और उन अलग अलग संस्था में सीनियर ऑफिसर जूनियर ऑफिसर को ये सिखाते हैं कि पहले 10 साल में एक घर ले लेना चाहिए, बाकी कुछ नहीं सोचना चाहिए। पहला प्रायोरिटी ये होना चाहिए, पहले 10 साल में एक घर ले लेना चाहिए। फिर उसके बाद जब पोस्टिंग चेंज होगा, फिर अगले शहर में 10 साल के बाद एक घर और ले लेंगे। फिर 10 साल और बीत जाए तो तीसरा फ्लैट खरीद लेंगे अच्छे शहर में। उसके बाद जब पोस्टिंग आते हैं तो बच्चे कहते हैं कि जो तीनों लिया था उस शहर में तो मन नहीं लगेगा, क्योंकि ज़्यादा समय उन्होंने नई जगह पे दिया है। तो कहते हैं पापा जी आप फ्लैट इस शहर में ले लीजिए। तो फिर वो चौथा फ्लैट दूसरे शहर में लेते हैं। अलग अलग जगह पे पोस्टिंग गए, घर खरीदा, फ्लैट खरीदा, उसको रेंट पे लगा दिया, एज ए इन्वेस्टमेंट लिए हैं। फाइनली जो घर लिए हैं, जो अच्छा लग रहा है, वो चौथे शहर में जाके लेते हैं, चौथा फ्लैट लेते हैं और यहाँ पे वो बस जाते हैं आने वाले दिनों के लिए। तो जो लोग इस तरह के राह पे चल रहे हैं ना, उनको जिंदगी भर नौकरी करना ही पड़ता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये तीनों फ्लैट को देखेंगे तो पता चलेगा यहाँ से इनकम ज्यादा नहीं आ रहा है, टेंशन बाजी ज्यादा हो रहा है। इस तीनों फ्लैट को आप देखेंगे तो उनके जिंदगी में 2 चीज आया होगा, शुगर और बीपी का मेडिसिन आया होगा, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं आया होगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि मैथ में जो फार्मूला है ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 कि 20 लाख रुपया आज से 25 साल पहले जो फ्लैट खरीदा था वो ना खरीद के इक्विटी म्यूचुअल फंड में मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया होता और मात्र 12% का रिटर्न कैलकुलेट करूं तो 20 लाख का वैल्यू होता है 3 करोड़ 40 लाख रुपया। क्या वो फ्लैट जो प्लॉट खरीदा था 20 साल पहले 25 साल पहले, क्या उसका वैल्यू 3 करोड़ 40 लाख रुपया है? यदि ये 13% के रेट से हो तो 4 करोड़ 24 लाख रुपया होता है। एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई मिड कैप, एसबीआई ग्लोबल फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में अगर पैसा डाले होते उस समय भी एसबीआई म्यूचुअल फंड था, आपको नहीं पता था, ये अलग बात है, पर ये म्यूचुअल फंड तब भी था। यूटीआई म्यूचुअल फंड उससे भी पुराना है। यहाँ पे अगर पैसा इन्वेस्ट किया होता तो 13% के रेट से 4 करोड़ 24 लाख रुपया बन रहा है, जबकि 14% से रिटर्न अगर पोर्टफोलियो आपका डिलीवर करता तो 5 करोड़ 29 लाख रुपया बनता है। मैं इतना कैलकुलेट नहीं करता हूं, पर 12% के रेट से ये पैसा 3 करोड़ 40 लाख रुपया होता है। ये तो बात हुआ वन टाइम इन्वेस्टमेंट का, 20 लाख रुपया आपने वन टाइम इन्वेस्ट किया। अब दूसरा कैलकुलेशन देखते हैं कि अपने जिंदगी से, अपने सैलरी से, अपने पैकेज से 30,000 रुपया पर मंथ बचाया आने वाले 25 साल के लिए। 25 के एज में घुसा, सर्विस किया और 25 साल तक और रिमेन इन्वेस्टेड रहा म्यूचुअल फंड में, यानी 50 साल के एज में जो वो चौथा फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, फिर से उसके लिए आप कोई नौकरी कर रहे हैं, 4 साल का एक्सटेंशन दे रहे हैं, वो ना करके वो सारे पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड होते, 30,000 रुपया पर मंथ चलता होता। जो ईएमआई चल रहा है, जो तामझाम कर रहे हैं, इधर से जुगाड़ उधर से जुगाड़, वो सब कुछ भी नहीं करते और सिंपली 30,000 का एसआईपी चले, 25 साल तक चले, मात्र 12% के रेट से पैसा बनता है 5 करोड़ 69 लाख रुपया, जबकि 13% के रेट से पोर्टफोलियो डिलीवर हो तो पैसा बनता है 6 करोड़ 81 लाख रुपया। क्या आपकी जिंदगी में इतना पैसा है? आंसर नहीं है। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपने जिंदगी में 15,000 का एसआईपी अपने नाम पे किया तो 13-14 साल में 1 करोड़ रुपया बन गया, और फैमिली मेंबर्स का 15,000 का एसआईपी किया तो 1 करोड़ रुपया उनका भी बन गया। अब जो पैसा है उससे जीवन यापन आराम से चल रहा है। आपको मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, जिस दिन 1 करोड़ रुपया हो जाएगा उसका 1% ब्याज होता है 1 लाख रुपया पर मंथ। 12% अगर मार्केट एवरेज रिटर्न दे तो 1 लाख रुपया पर मंथ तो ब्याज है। तो जिनके जिंदगी में 50 साल के एज में, 52 साल के एज में 1 लाख रुपया ब्याज आने लगे, वो रेंट, वो ताम झाम, वो ना आए, एक जगह से ब्याज आ जाए 1 लाख रुपए पर मंथ, तो क्या उनको नौकरी करने की जरूरत है? आंसर है बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको इसी तरह इन्वेस्टमेंट के बारे में और कुछ जानना है, म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ और जानना है, तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने यूनिट में वेलफेयर मीटिंग में फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑनलाइन क्लास करा सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन इन्वेस्ट करना है तो लिंक में जाके आप म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने यूनिट के ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।